अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है ना मॉर्निंग का, संडे का दिन है, तो मैं सोची आज का व्लॉग शूट कर लेती हूँ क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम हैं। शॉपिंग वगैरह पर जानी है, दावतों पे जानी है और क्या ग्रॉसरी भी शॉपिंग करनी है। तो मैं सोची आज आप लोगों के साथ अपना दिन शेयर कर देती हूँ। उसके बाद नॉर्मल डे तो ख़त्म हो जाएगा, फिर हमारा जो है ना रमज़ान का रूटीन होगा। तो आज मैंने नाश्ते में भी कुछ नहीं बनाई थी। हस्बैंड जो है ना बाहर से ही ब्रेड वगैरह लेकर आए थे, ब्रेड मस्का वगैरह खा लिए थे, चाय बना ली थी। उसके बाद यहाँ पर मैं अपने किचन टॉवल वगैरह लगी धुलने के लिए, पानी को रख दी थी गर्म होने। उसके बाद इसमें मैंने सोडा ऐड की हूँ और एक शैम्पू ब्लैक वाला सनसिल्क। तो अब इसमें ऐड कर देंगे किचन टॉवल्स। और मेरा दस्तरखान भी, इसमें बहुत चिकनाहट रहती है, कुछ भी खाते हैं तो इस पर गिरता ज़रूर है। अब इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, उसके बाद इसे वॉश करके सूखने डाल दूँगी। और मॉर्निंग में ही मुझे ना पार्सल रिसीव हो गया। मुझे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैं अपनी काम करके बाद में ओपन करूं। तो मैंने सोची, चले, मुझे याद आया क्या था। पहले तो मैं कंफ्यूज थी कि बॉक्स में क्या आया, लेकिन मुझे याद आ गया कि मैंने क्या मंगाई थी। और मुझे ये इतना पसंद आया था ना, छोटू सा। मैंने अपने बच्चों के लिए बॉक्स मंगाई थी, फ्रूट्स वगैरह खाने के लिए, ताकि ये लोग खाएं इंजॉय कर करके। वैसे तो इसे बड़े बच्चे दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ओपन करते हैं हम अपना दूसरा पार्सल और इसमें देखते हैं जो मैंने मंगाई थी वो अच्छा आया है या नहीं। नो, मम्मी वाली। बच गया, मैंने जस्ट थोड़ा सा बचा, वरना मैं इसे काट देती थी। Oh my God। तो यहाँ पर मैंने ना रोटी बनाने के लिए मैट्स मंगाई थी कि मैं देखूँ ट्राई करके किस तरह से रहता है, क्योंकि मैं जब आटा प्लेट में लेती हूँ ना, खुश्क आटा, तो वो गिरता बहुत है। तो मगर मुझे ना ऐसे साइज़, लेंथ इसकी बराबर थी मगर वेट मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी। मगर बहरहाल जो भी है अच्छा है, इसे मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। मेरा और हस्बैंड का डिसाइड हुआ था कि मॉर्निंग में सबसे पहले जाकर हम लोग ना डी मार्ट से जो भी ग्रोसरी वगैरह बाकी है वो लेकर आएंगे। मगर हस्बैंड को अचानक में काम आ गया तो वो चले गए। तो मैं सोची फटाफट से अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ, वरना मैं सोची थी नाश्ते के बाद जाकर पहले शॉपिंग करेंगे ग्रोसरी की। उसके बाद फिर आकर खाना वाना हो जाएगा। खाना बनाने के बाद दोपहर में जाएंगे हम लोग बच्चे के लिए कपड़ा वगैरह लेने। फिर उसके बाद ना शाम के टाइम पे मेरी सिस्टर आ रही थी, तो उसके साथ ना मुझे एक जगह होलसेल के मार्केट भी जाने की थी। फिर वहाँ जाएंगे, उसके बाद फिर आकर आराम से दावत में जाएंगे। मगर सब चौपट हो गया, तो इसीलिए मैंने अपना थोड़ा सा काम काज ही कर ली। जो झाड़ू वगैरह लगा ली, बर्तन धुलने का था, बर्तन तो मैं आटा का जो निकलेगा उसके साथ ही धुलूंगी। यहाँ पर मैं रोटी बना रही थी, तो मैंने क्या की थी ना, मैट्स को पहले अच्छे से क्लीन की थी, धुली, उसके बाद उसको सुखाई। फिर थोड़ा सा सूखा आटा लेके ना पूरे इस पे रब की, क्योंकि ना ऐसे इसे मैट को छू रही थी ना मैं, तो दरदरा दरदरा सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था इस पर मट्टी लगी हुई है। तो उसे मैंने अच्छे से क्लीन की। उसके बाद मैं अब रोटी बना रही हूँ। वैसे तो मुझे ना इस तरह से फ्लैट प्लेटफॉर्म पे ना नहीं जमती है रोटी बनाने, क्योंकि मुझे थोड़ा ऊंचा चाहिए प्लेटफॉर्म से, उस पर ही रोटी बनती है। बहरहाल यहाँ पर बन रही थी ठीक ठाक। तो मैं अपना ना वो चकला वो है ना, पाल पुट क्या बोलते हैं, पीढ़ा, वही रख कर फिर उस पर बनाऊंगी। उसके नीचे मेन क्या है ना, उसके पाए लगे हुए थे वो टूट गए थे, तो उसके नीचे खीले हैं। वही मुझे डर लग रहा है कि अगर मैं सीधा मैट पर रखूंगी ना तो कहीं फट ना जाए, ज़रा भी खस। तो मैंने अपने ये पीढ़े को भी रखकर अच्छे से उस पर रोटी बेली, और मुझे वही ज़्यादा अच्छे से जमती है। उस पर मैंने बनाई, रोटी अच्छे से बेल गई। और मैट्स पर मैं बना रही थी ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी बनाने में, वो मुझसे ना रोल आउट नहीं हो रहा था। तो अब मेन पॉइंट पे आते हैं। देखिए आटा इतना गिरा हुआ है, अब इसे मैं उठा तो लूँगी, लेकिन क्या हमें मैट को क्लीन नहीं करना पड़ेगा जिस तरह से। हाँ, ये है कि जो ये नीचे गिरता है आटा वो वेस्ट नहीं होगा। और वैसे भी प्लेटफॉर्म भी क्लीन रहता है, तो आटा उठाना चाहे तो वैसे भी उठा सकते हैं। और फिर मैट को भी क्लीन करना पड़ेगा, क्लीन करके ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एकदम अच्छे से झटकता नहीं है। अब इसमें से जो एक्स्ट्रा आटा रहेगा ना वो निकल जाएगा। फिर उसके बाद मैट को क्लीन करो, इसे क्लीन करके रखना पड़ेगा। तो इसे क्लीन करना बहुत आसान है, किसी भी गीले या फिर सूखे कपड़े से इस तरह से साफ़ कर देंगे। सूखे कपड़े से साफ़ करेंगे तो और अच्छा रहेगा।
उसके बाद यहाँ पर मैंने बर्तनों को वॉश करने लग गई थी। तो आटे का क्या बर्तन है ना, ये मैंने खाली कर दी थी, भीगने रखी थी। तो जब तक वहाँ पर रोटी मैं बना रही थी, ये सारे बर्तन जो है ना सूखे पड़े हुए थे, ये फूल गए हैं। अभी इन्हें वॉश कर लूँगी। उसके बाद फिर क्या है, दोनों बच्चों को नहलाना धुलाना है। और मैंने ना साथ ही में चिकन भी चढ़ा दी हूँ, चिकन का सालन बनाने के लिए। मैं सोची आज क्या आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूं, क्योंकि चिकन के नॉर्मल सालन जो है ना सबके घर में बनते ही हैं अलग अलग तरीके से, और सबके घर में सबको अच्छा ही बनाने आता है। तो इसीलिए मैं नहीं शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह रमज़ान चालू होगा तो रमज़ान में तो एक ना एक डिश बनेगी और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने टावलों को वॉश कर दी थी और सारे को सूखने के लिए टंगा दी थी। अब ये सूखेंगे और मैं चलती बच्चों को नहला कर रेडी हो जाती हूँ। तो हम लोगों का लंच हो गया। उसके बाद है ना 3:30 बजे हस्बैंड आए, तो अभी वो शावर लेने गए हैं और मुझे जाना था डी मार्ट में। संडे के दिन तो इतनी रश रहती है ना नॉर्मल डे पे, और अभी तो रमज़ान आने वाला है, तो अल्लाह अल्लाह खैर करे कितनी रश होगी ना। जिस दिन खाई होती है ना उस दिन काम और ज़्यादा लेट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए अभी हम लोग निकल गए हैं डी मार्ट जाने के लिए। तो डी मार्ट पहुँचे, वहाँ पर मलाड के करीब जहाँ हम लोगों को जाना था, इतनी ज़्यादा रश थी, ट्रॉली लेने की भी जगह नहीं थी। फिर मैं गोरेगांव वाले उधर पर डी मार्ट में आ गई, लेकिन यहाँ पर मुझे ना सामान ही नहीं मिल रहे थे, ढूंढना पड़ रहा था। एक तो बड़ा, ऊपर से कौन से सामान कहाँ है, बहुत मुश्किल हो रहा था ढूंढने के लिए, कहाँ तो भी जाने का और मैं कहीं पर भी आ जा रही थी। और यहाँ पर मैं बच्चों के कपड़े वगैरह भी देख रही थी कि कुछ मिले तो मैं ले लूँ, यहीं से लेकर जाऊँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, छोटा सा था क्योंकि न्यू बॉर्न के लिए ही लेना था, लेकिन उसका पैजामा नहीं था ना चड्डी थी, तो मैंने सोची जाने दे नहीं लेते हैं। उसके बाद मैं 1.5 घंटा 2 घंटा अंदर से बिल बनाकर बाहर आ गई हूँ। हस्बैंड के कॉल पे कॉल आ रहे थे, मेरी सिस्टर आके हाईवे पे खड़ी है, जल्दी आओ। तो मैं कुछ सामान ले पाई, कुछ नहीं ले पाई। तो जो सामान नहीं ले पाई हूँ ना, वो मैं कल ऑनलाइन से ऑर्डर कर दूँगी, आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत मुश्किल हो रहा था ढूंढने के लिए। अब जहाँ मैं हर वक्त जाते रहती हूँ जो डी मार्ट में, वहाँ पर पता होता है ना कौन सी चीज़ें कहाँ पर है, जाकर ले लो। और ये इतना बड़ा है ना, उससे ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर अगर पूछ भी रही हूँ, कोई अगर बता रहा है कि आगे है, तो वो आगे भी भटकते रह जाओ, और प्लस इतनी रश में ट्रॉली हिलाने की जगह नहीं है। क्या बात कर रहे हो? डी मार्ट से फारिग हुए हैं, अब मैं जा रही हूँ मेरी सिस्टर के साथ दूसरी मार्केट में। वहाँ मार्केट से फारिग होकर फिर हम लोग घर पर आए। थोड़ा बहुत मैंने स्नैक्स वगैरह जो बनाई थी, फ्रोज़न आइटम, उसमें से फ्राई करके थोड़ा सा नाश्ता किए। उसके बाद अब बच्चों को रेडी कर मैं जा रही हूँ दावत में। सच्ची में मेरे साथ ना हमेशा ऐसा होता है, मैं आई जल्दी तो मैं अम्मी के घर पे, अम्मी बोले आ जाने, अम्मी के घर पे गई। और मेरी छोटी वाली सिस्टर गई थी वो ऑर्डर से उसको आने में 11 बज गया। और हम लोग यहाँ पर आए जब तक कि सारा फंक्शन ख़त्म हो गया था। तो सब लोग बोले फटाफट से ऊपर जाओ, खाना खा लो। बाजी भी वहीं पर खाना खा रहे हैं। और फिर हम लोग गए ऊपर से, खाना खा कर आए। तो जब तक कि सब समाप्त हो गया, लाइटें वगैरह बंद होने लग गई। तो मैं दुनिया की एकलौती लेट लतीफ़ हूँ, हर जगह पर लेट पहुँचती हूँ। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह से बाजी ने ना बहुत दवाई कराए, 70 ईयर बाद उनको बेबी हुआ है। यहाँ पर मैं ग्रोसरी सारी रखने जा रही थी, नेक्स्ट डे का है ये। तो ग्रोसरी में भी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी ना, वही सब लाई थी मैंने। आप लोगों को दिखा देती हूँ। मेयोनीज़ थी और अहमद के लिए फ्रूटी वगैरह ले ली थी, वो मांग रहा था, साथ में गया था तो बहुत परेशान करता है। हाँ, अब वो ज़िद इतनी कर लेता, जो चाहिए तो वो चाहिए ही चाहिए। चीज़ लाई थी, शेजवान चटनी भी मैं पूरा ढूंढी, नहीं मिली। लास्ट में जब मैं काउंटर पे गई ना, तो वो कोई लेता है ना, तो शायद बिलिंग में कम पड़ जाता होगा तो निकाल देते हैं। वहाँ पर रखा था तो मैंने उठा ली, वरना मेरे आधे से ज़्यादा सामान तो ना के बराबर ही थे। और एक मिस्टेक मुझसे ज़रूर हो गई, मुझे लाने का था ये क्या कहते हैं बेसन, और मैंने वहाँ पर देखी नहीं। मैं सोची बेसन होगा, तो मैंने मकई का आटा उठा कर लेकर आ गई। और थे छोटे छोटे ही पैकेट, तो आधी चीज़ें तो ख़त्म थी, जैसे कि क्या कहते हैं बेसन मिला नहीं, वो ख़त्म था। मगर मैंने उठाकर मकई का आटा ले आई बेसन समझ के। तो बस यही सारी चीज़ें हैं जो मैंने लेकर आई थी। और ऑयल लेकर आई हूँ, तो वो ऑयल नीचे रखा हुआ है। और ये है ना चाचा के घर से आया है, चाचा उम्रा के लिए जा रहे हैं। और वैसे भी हर रमज़ान में खजूर आता ही है उनके यहाँ से, एक डब्बा मिठाई है और खजूर।
तो मैं अपनी एडिटिंग है ना वॉइस ओवर जो है दोपहर में कर रही हूँ, शाम में पता चलेगा कि चाँद दिख रहा है या नहीं, तो इसीलिए मैं एडवांस में ही आप लोगों को रमज़ान मुबारक दे देती हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को फर्स्ट रोज़ा या चांद रात। तो दूसरों को दुआओं में याद रखें, क्योंकि जो हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं वही पहले हमारे हक़ में कबूल होती है। तो अच्छी अच्छी दुआएं करें, इबादत करें और दूसरों को याद रखें। वीडियो में यहीं पर एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपको इंशाअल्लाह से जल्द ही मिलेगा। जब तक के लिए दुआओं में याद रखें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।